पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा। बर्फीले पहाड़, हरी भरी घाटियां, एकदम सांस लेने वाली खूबसूरती। 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत पर हमला हुआ। बैसारण घाटी में आतंकवादियों ने गोलियां चलाईं। शांति की जगह चीखें गूंज उठीं। टूरिस्ट और स्थानीय लोग डर के साए में आ गए। गोलियों की बौछार से मौत और तबाही फैल गई। 26 मासूमों की जान चली गई। उनमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जो अपने हनीमून पर थे। ये हमला सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं, कश्मीर की रूह पर था। घाटी की शांति एक पल में गम में बदल गई। मारे गए लोगों में अंजलि और विनय, एक युवा जोड़ा, भी शामिल थे। उनका हनीमून गोलियों की बौछार में खत्म हो गया। उनके सपने एक पल में बिखर गए। सैयद हुसैन शाह, एक स्थानीय पोनी वाला, भी इस हमले में मारा गया। वो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। हर खोई हुई जिंदगी के पीछे एक अधूरी कहानी थी। अपनों के दिलों में एक खालीपन रह गया। इस हमले ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। डर और अनिश्चितता हर तरफ थी। गोलियों की आवाजें, खून का मंजर, सबकी यादों में बस गया। ये हमला इंसानियत पर छाया अंधेरा उजागर कर गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF, एक रहस्यमयी ग्रुप जिसका दावा है कि वो कश्मीरी आजादी के लिए लड़ता है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ऐसी क्रूरता के सामने आजादी के लिए लड़ने का उनका दावा खोखला लगता है। आजादी के नाम पर बेगुनाह लोगों की जान लेना कैसे जायज हो सकता है? ये आजादी के दीवाने नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, सीधे सीधे। ये परछाई से काम करते हैं, उनके चेहरे छिपे होते हैं, उनके मकसद धोखे में लिपटे होते हैं। ये धर्म और आजादी के नाम पर अपनी हिंसा को जायज ठहराते हैं। उनकी विचारधारा नफरत की है, उनके तरीके बर्बर हैं। ये डर, फूट और बेगुनाह लोगों की तकलीफों पर पलते हैं। ये कश्मीरी समाज के ताने बाने को नष्ट करना चाहते हैं। सदियों से इसे जोड़े रखने वाले भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहते हैं। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेना कश्मीर और दुनिया के लिए आतंकवाद के खतरे की एक भयानक याद दिलाता है। ये एक्शन लेने का आह्वान है। हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके इस खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है। हमले के बाद कश्मीर के लोगों ने अद्भुत साहस और दृढ़ता दिखाई। वे एक साथ आए, हिंदू या मुस्लिम के रूप में नहीं, बल्कि कश्मीरी के रूप में, अपने दुहक और आतंकवाद की निंदा में एकजुट। एक लोकल दुकानदार फातिमा ने दुख भरी आवाज में कहा, यह हमारा तरीका नहीं है। हम इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। ये आतंकवादी हमारा या हमारे इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उसकी बातें घाटी के दूसरे लोगों के साथ गूंज उठी। दुकानदारों से लेकर छात्रों तक, किसानों से लेकर शिक्षकों तक, सभी ने हमले की निंदा की। उन्होंने आतंकवादियों को खुद को बांटने नहीं दिया। उन्होंने डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। छात्रों के एक समूह ने घोषणा की। उनकी आवाजें घाटी में गूंज रही थीं। हम आतंकवाद को जीतने नहीं देंगे। हम इस बुराई के खिलाफ एकजुट हैं। हम उन्हें अपनी हिम्मत नहीं तोड़ने देंगे। उनका संदेश साफ था, कश्मीर आतंकवाद से नहीं डरेगा। यह फिर से उठेगा, पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर। पहलगाम हमला आतंकवाद के लंबे साये की एक कठोर याद दिलाता है, जो कश्मीर को अब भी परेशान करता है। यह इस संघर्ष की मानवीय कीमत, बर्बाद हुई जिंदगियों, टूटे हुए सपनों की याद दिलाता है। लेकिन दुख और निराशा के बीच आशा भी है। आशा है कि कश्मीर के लोग इस त्रासदी से उबरेंगे, कि वे अपनी जिंदगी फिर से बनाएंगे, कि वे आतंकवादियों को जीतने नहीं देंगे। आशा है कि एक दिन घाटी फिर से बच्चों की हंसी, प्रकृति के राग और कश्मीरियत की भावना से गूंज उठेगी। हम, भारत के लोग, दुख की इस घड़ी में कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। हम आपके दर्द, आपके गुस्से, आतंकवाद से लड़ने के आपके दृढ़ संकल्प को साझा करते हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस जघन्य अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। आइए हम सब कश्मीर में शांति के लिए, हिंसा के अंत के लिए, इसके लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर एक ऐसा कश्मीर बनाएं जहां हर दिल को सुकून मिले, हर सपने को पंख मिले और हर जिंदगी को अर्थ मिले।